नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल जो जड़ है वही ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ। यह वृक्ष उल्टा है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले होता है। यह सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। हाथ और पैर इसकी शाखाएं हैं। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इसलिए इसे उल्टा वृक्ष कहा गया है। हे अर्जुन, इसको विनाशी भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका भेद सुन। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है, और वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत, रज और तम इसकी रस वाहिनीय नसें हैं। इनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोक्ष रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, दुख सुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियां और मन को साथ में कर जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख लोग देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस रूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जेठ रागिनी होकर प्राणियों की देह में समाया हुआ हूँ, तथा प्राण व अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेहवा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और इसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्व नियंता, बद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अब इसका महात्म्य प्रताप सुन। जिस आत्मा के आंखें खोलने से ब्रह्म से लेकर चींटी तक सबका पालन होता है, यह सब उसी के स्तंभ धारे हुए हैं, उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। नाश होने वाला शरीर पुरुषोत्तम से अतीत है। दूसरा जो अविनाशी पुरुष उससे उत्तम है, इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, वह पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ, और जिन भक्तों ने मुझे पुरुषोत्तम पहचाना है फिर उनके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहता। वे सर्व सिद्ध कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद सब मुझको ही पहचाने और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करें तो वह निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा। इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। तो दोस्तों, यहाँ हमारा भगवद गीता का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।